नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट शेड्यूल से लेकर 12th शेड्यूल तक डिस्कशन करेंगे। हर शेड्यूल को हम सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल और एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से समझेंगे। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल के बारे में। तो चलिए एक एक शेड्यूल को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला शेड्यूल है वो डिस्क्राइब करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम पर और उनकी बाउंड्रीज़ के लिए। मतलब कि कौन सा स्टेट, कौन सा यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ईटीसी हो गया, ये सब कुछ दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में कि कौन सा कहाँ पर है, कौन सा रीजन में है। एग्जाम्पल के लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। उस पॉलिटिकल मैप में सब कुछ दिया रहता है, कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा रीजन में है, ये सब कुछ दिया रहता है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में यही आता है, ये फर्स्ट शेड्यूल के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की, जो कि है इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की सैलरी और अलाउंस के लिए। जो इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, उनकी सैलरी और अलाउंस क्या होगी, ये सब कुछ दिया गया है शेड्यूल नंबर 2 में। जैसे कि प्रेसिडेंट का सैलरी और अलाउंस क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी और अलाउंस क्या होगा, गवर्नर का सैलरी और अलाउंस क्या होगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों का क्या होगा सैलरी और अलाउंस, ये शेड्यूल नंबर 2 में दिया गया है। याद रखने के लिए नेता लोगों की तनख्वाह, मतलब कि नेता लोग जो भी तनख्वाह लेंगे और अलाउंस लेंगे, ये सब शेड्यूल 2 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 की, जो कि है शपथ पत्र के लिए होता है, ओथ्स के लिए होता है। मतलब कि कोई भी पद ज्वाइन करने के लिए जब इलेक्शन होता है तो कोई भी जो पद के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको पद पे आने से पहले एक शपथ पत्र लिया जाता है। तो ये सब शपथ पत्र शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया। जैसे कि प्रेसिडेंट बनेगा कोई, तो जो चयनित हुआ है उनको पहले शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। जो भी मिनिस्टर बने हैं उनको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। एमपी, एमएलए जो भी हैं सबको को शपथ पत्र करना होगा। ये सब शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4 की, जो कि हमारा राज्यसभा में सीट्स को डिसाइड करने वाले। मतलब कि राज्यसभा में जो सीट मिलती है, कौन सा स्टेट से कितना सीट मिलेगी, ये सब डिसाइड इस 4th शेड्यूल में लिखा गया है। मतलब कौन सा स्टेट में कितना एमपी, एमएलएज हैं, ये सब डिसाइड इसमें दिया गया है। 4th शेड्यूल के ही तहत डिसाइड होता है। अभी जैसे कि यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा सीट्स वो यूपी में ही है और एमएलएज भी वहीं का है। तो यूपी जो है वो सबसे बड़ा सीट मानी जाती है राज्यसभा के लिए। तो और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा रहेगा उसमें सबसे कम सीटें रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो हमारा यूपी है। तो ये बस सीट डिसाइड करती है कि कौन सा स्टेट्स में कितनी सीट है और कितने सारे एमएलएस रहेंगे और एमपीज रहेंगे। अब हम बात करते हैं 5 शेड्यूल की, जो कि है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्रेवल्स का एडमिनिस्ट्रेशन। जो मतलब कि ट्रेवल्स का एरिया होता है, शेड्यूल ट्रेवल्स का, वो स्पेशल रूल इसमें बनाया गया है। मोस्टली सेंटर और ईस्टर्न इंडिया के, जैसे कि आदिवासी एरिया के लिए स्पेशल रूल बनाया जाती है। ये सब शेड्यूल नंबर 5 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 6 की, जो कि है नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल्स एरिया का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो शेड्यूल ट्राइबल का, वो सबका स्पेशल रूल शेड्यूल नंबर 6 में बनाया गया है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल्स एरिया है। इसमें कुछ अलग रूल्स बनाई गई है, ये शेड्यूल नंबर 6 में दिया गया है। और कभी कभी एग्ज़ाम में इस 6 शेड्यूल से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा स्टेट शेड्यूल 6 में आते हैं। तो आपको बताना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है 4 स्टेट जो हैं वो 6 शेड्यूल में आते हैं। तो ये आपको पूछ लिया जाता है, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 7 शेड्यूल के लिए, जो कि 7 शेड्यूल में लिखा गया है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। यूनियन और स्टेट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। यूनियन मतलब सेंटर का पावर, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट का पावर, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट का मतलब
जो दोनों का पावर कंट्रोल करे, जो स्टेट का भी करे और सेंटर का भी करे, उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 8 शेड्यूल्स की, जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट। मतलब कि जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मान्यता दिया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका जो लिस्ट जो है लैंग्वेज का वो 8 शेड्यूल में लिखा गया है। और 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली अनाउंस किया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, एटीसी, ये सब जो है इसी तरह से 22 लैंग्वेज है हमारा 8 शेड्यूल में, जो कि ऑफिशियली मानी गई है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9 की, जो कि है लॉ, जो कोर्ट चैलेंजेस से बचाता है। जो कानून है जो कोर्ट का चैलेंजेस से बचाता है वो 9 शेड्यूल में दिया गया है। जैसे कि लैंड रिफॉर्मर्स लॉस, और सेकंड हो गया आपका आर्टिकल नंबर 31B से रिलेटेड है। ये सब कुछ 9 शेड्यूल में लिखा गया है। कोर्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए, याद रखने के लिए आप यही समझ लिए, कोर्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए 9 शेड्यूल को बनाया गया है। अब शेड्यूल नंबर 10 की क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब कि पार्टी बदलने पर MP MLA डिस्क्वालीफाई होंगे। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है। जैसे कि आया राम गया राम रखो, यह आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि पार्टी बदलने पर उसके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये मतलब ये 10th शेड्यूल में दिया गया है। अब हम बात करते हैं 11th शेड्यूल की, जो कि है पंचायती राज के फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। ये जो आया था वो 73वें संशोधन के बाद आया था। इसमें कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें 29 सब्जेक्ट दिया गया है, और इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब को दिया गया है। तो 11th शेड्यूल आपका गांव का डेवलपमेंट के लिए माना गया है। ये आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। किसके लिए है 11th शेड्यूल, तो ग्राम पंचायत का फंक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं 12 शेड्यूल्स का, जो कि लास्ट है हमारा, वो है म्यूनसिपाल्टीज़ का फंक्शन। यह 74वें संशोधन में लाया गया था। इसमें कितना सब्जेक्ट है, तो 18 सब्जेक्ट्स है इसमें। और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें नगर पालिका आता है, नगर निगम आता है, ये सब कुछ हमारा आता है। याद रखने के लिए शहर का जो डेवलपमेंट है वो म्यूनसिपाल्टीज़ का लिए आता है, और ये 12th शेड्यूल में आती है। तो ये सब थी हमारा। अब हम बात कर लेते हैं 1 लाइन ट्रिक, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये 12 का 12 शेड्यूल हम आपको याद करवा देंगे, सिर्फ एक ये 1 लाइन ट्रिक के चलते। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, तो मैप के लिए आप याद रखिएगा कि इसमें दर्शाया गया है कौन सा स्टेट कहाँ है और यूनियन टेरिटरीज कहाँ है, ये सब लिखा गया है उसमें। तो इसको आप मैप के लिए याद रख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप में सब कुछ दिया जाता है। अब शेड्यूल नंबर 2 क्या है, तो सैलरी के लिए है, मतलब कि नेता लोगों की जितनी भी सैलरी है और अलाउंस है वो सब डिस्क्राइब करता है शेड्यूल नंबर 2 में। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, सब का सैलरी डिसाइड करता है शेड्यूल नंबर 2 में। और शेड्यूल नंबर 3 क्या है, तो शपथ पत्र दिलाने के लिए कोई भी अगर पद ज्वाइन करेंगे, जो पद के लिए वो सिलेक्शन पाए हैं, अगर वो पद को ज्वाइन करेंगे तो पद पर आने से पहले उनको एक शपथ पत्र ग्रहण करना पड़ती है। तो वो शपथ पत्र जो ग्रहण करेंगे वो शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। शेड्यूल नंबर 3 किसके लिए, तो शपथ पत्र के लिए। अब फोर्थ शेड्यूल किसके लिए है, तो फोर्थ शेड्यूल हमारा है राज्यसभा का सीट के लिए, कि कौन सा स्टेट से कितना MLAs बनेंगे और कितना सीट कौन सा स्टेट से आएगा। तो ये राज्यसभा का सीट डिस्क्राइब करता है शेड्यूल 4। अब 5 शेड्यूल क्या है, तो ST एरिया के लिए है, ये आप याद रखिएगा। और 6 शेड्यूल क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ट्रेवल्स है उसके लिए रखा गया है। इसमें कौन कौन सा देश आते हैं, याद है ना आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा 6 शेड्यूल में। तो अब याद रखिएगा 4 स्टेट्स को जो कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल्स में आते हैं, जो 6 शेड्यूल में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट कभी कभी पूछता है 6 शेड्यूल में। अब हम बात करते हैं 7 शेड्यूल की, जो कि है लिस्ट को डिस्क्राइब करता है। लिस्ट मतलब कि जैसे कि लिस्ट मतलब हो गया आपका यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट, ये सब लिस्ट डिस्क्राइब करता है 7 शेड्यूल। अब 8 शेड्यूल में क्या है, तो ऑफिशियल
लैंग्वेज के लिए रखा गया है 22 लैंग्वेज है हमारा ऑफिशियली, तो वो 8 शेड्यूल में रखा गया। 9th शेड्यूल है हमारा कोर्ट से सेफ रखने के लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था। और 10th शेड्यूल हमारा है एंटी डिफेक्शन के लिए। और 11th शेड्यूल हमारा पंचायती के लिए है। और 12th शेड्यूल हमारा म्यूनसिपाल्टीज़ के लिए है। तो ये था हमारा 1 लाइन ट्रिक, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 1 लाइन ट्रिक से आप, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि कितने शेड्यूल हैं और कौन कौन से शेड्यूल किसके लिए आते हैं। तो ये था हमारा 1 लाइन ट्रिक। थैंक यू।